सर, जिस मौके का इंतज़ार था वो फाइनली यहाँ पे है। SJ100 हमारे पास है, काफ़ी समय से इसका इंतज़ार था। अगर मैं आपसे पूछूँ टाइमलाइन क्या रखा है आपने, कब तक हम सोचेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग या उसकी जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, और कब तक पहला हम डिलीवर करने की स्थिति में होंगे? तो हमारे 3 स्टेज प्रोसेस हमने सोचा था कि पहले SJ100 को विंग्स इंडिया में लाएंगे और शोकेस करेंगे कि इसकी कैपेबिलिटी क्या है। और आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही कैपेबल एयरक्राफ्ट है, इसका फिनिश देखिए और एकदम वर्ल्ड क्लास एयरक्राफ्ट है। तो ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप, हम इसको कुछ फ्लाईअवे लीज करेंगे, 5-10 फ्लाईअवे कंडीशन से वहाँ से लाएंगे और हमारे जो ऑपरेटर्स हैं उनको देके इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। और 3 साल में हमारी उम्मीद है कि 3 साल में हम इसका प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। इनिशियली SKD, CKD जैसे फाइनल असेंबली लाइन करेंगे और स्लोली वी विल गो ऑन इंक्रीजिंग द इंडिजिनस जितना बनेगा HAL। सो दिस इज द लॉन्ग टर्म कि 3 years में वी विल स्टार्ट बिल्डिंग द फर्स्ट एयरक्राफ्ट। जी, क्योंकि रीजनल एयरक्राफ्ट की काफ़ी ज़रूरत है भारत में। क्या हम मान सकते हैं कि इतने सालों में पहला जो हम रीजनल एयरक्राफ्ट भारत में देख सकेंगे बनता वो SJ100 होगा? जी हाँ, अब हमने तो शुरू किया है ऑलरेडी। आप देख रहे हैं UAC हमारे साथ है, जो कि बहुत ही कैपेबल कंपनी है और हमारे इन्वेस्टमेंट्स इसी में फोकस्ड रहेंगे। और ये विंग्स इंडिया के बाद हम इस पे काम करेंगे कि इसको कैसे प्रोडक्शन करें, किस प्लांट्स में करेंगे, कौन से प्राइवेट सेक्टर और कंपनीज के साथ काम करेंगे। सो इस पे अब फोकस आएगा। एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अभी जैसे हमारा फोकस मेनली इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग पे है, एक्सपोर्ट फोकस हमारा कब होगा? आपका एक्सपोर्ट का रोड मैप क्या है और कितना परसेंटेज आने वाले कुछ सालों में हम टारगेट कर सकते हैं? देखिए, अब जो हिंदुस्तान 228 है, हमने 2 गियाना को दिया था। हाल ही में हमने 2 और के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये मार्च के अंदर हम 2 और डिलीवर कर देंगे। और जो साउथ अमेरिकन वेस्ट इंडीज एरिया है जहाँ पे ज़्यादातर आइलैंड्स है, वहाँ पे हम देखते हैं इसका बहुत ही अच्छा मार्केट है। तो वो एरिया में हम फोकस कर रहे हैं, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान 228 एक है कि एक्सपोर्ट मार्केट में जाएगा। फिलहाल तो ध्रुव एनजी हमको इतना डिमांड है इस देश के अंदर, तो शायद एक्सपोर्ट अभी इमीडिएटली कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश में 200-300 एयरक्राफ्ट का मार्केट है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा सर, इंडिया EU के बीच जो ट्रेड डील हुई है, ओवरऑल डिफेंस सेक्टर के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये? आपके इस बारे में व्यू क्या है और कितना इससे हेल्प मिलेगी ओवरऑल जो हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग या डिफेंस के लिए देखना चाहते हैं? जी, हमें डिटेल तो पता नहीं है, बट जो हम सुन रहे हैं कि जो डिफेंस कोलैबोरेशन है, कोऑपरेशन है और इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को ईज ऑफ एक्सेस होगा। सो इससे जाहिर है कि डेफिनेटली कोऑपरेशन बढ़ेगी और जितने भी कंपनीज है UK, जर्मनी, फ्रांस में, उनके साथ हमारे संपर्क बढ़ेंगे और डेफिनेटली वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ज़्यादा होगा। लास्टली सर, तेजस Mark 2 का टाइमलाइन थोड़ा बता देंगे अगर? तेजस Mark 2 तो अभी प्रोटोटाइपिंग में है, तो उम्मीद है कि अगले फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर में फ्लाई होगा। अभी एयरक्राफ्ट बिल्डअप चल रहा है, फ्यूसलाज वगैरह बन रहा है और उम्मीद है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 27 वी शुड बी एबल टू फ्लाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।